गुड मॉर्निंग पट्टा लोग, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल पैसिलिस्ट अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। तो बच्चों, कैसे हो इन दिनों? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? चलना ही होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ना करोगे तो आगे जाके करियर कैसे कर पाओगे? कॉमर्स में आजकल जितना भी टाइटल वर्क आया है, ये मानो कि भूचाल मच गया है। अगले 5 वर्ष में करोड़ के ऊपर सीए चाहिए इस देश को। लेकिन क्या है, हम लोग डरते हैं। कॉमर्स लिया, क्यों कॉमर्स लिया? साइंस नहीं मिला इसलिए कॉमर्स लिया। लेकिन क्या फायदा? कॉमर्स को अगर ठीक तरीके से जान पाओगे, इसके लिए तुमको अच्छा करके पढ़ने होगा बच्चों। तो चलो, कैश बुक का ट्रिपल कलम में हम चलते हैं। आज कैश बुक का ट्रिपल कलम, ये लास्ट है, आखिर है कैश बुक का ट्रिपल कलम। ट्रिपल कलम, ये ट्रिपल कलम में क्या क्या रहेगा? जाहिर सा बात है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कैश, बैंक और डिस्काउंट। इसका फॉर्मेट तैयार करो, एक फॉर्मेट तैयार करो, कैश, बैंक, डिस्काउंट। मैंने इसके पीछे एक एपिसोड में मैंने बताया था कि बच्चों, डिस्काउंट कलम में कभी भी तुम उसको बैलेंस करने मत जाओ। जैसे लेजर में बैलेंस करते हैं हम लोग, कैश बुक में कैश और बैंक कलम का बैलेंस ऐसे ही करेंगे। लेकिन डिस्काउंट कलम को बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डेबिट साइड सिखाते हैं हम लोग। डेबिट साइड डिस्काउंट का जो है वो सिखाता है, दिस इज डिस्काउंट अलाउड, इट इज एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड जो भी सिखाता है वो हमको सिखाता है डिस्काउंट रिसीव, दैट इज इनकम। तो चलो बच्चों, डेबिट क्रेडिट का इस अहम हिस्सा में हम पहले कैश, बैंक, डिस्काउंट के बारे में, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये जो डेबिट साइड में डिस्काउंट है, ये एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है। कोई भी डेबिट साइड का एक्सपेंस क्यों कहा जाता है, ये बहुत सारे एपिसोड में मैंने डिस्कस किया। क्योंकि हिसाब से डेबिटम का मतलब है जो भी तुम पाते हो, मतलब तुमको सर्विस मिला, उसका नाम है एक्सपेंस। अभी सर्विस किस रूप में मिला वो छानबीन करोगे तो जाके देखोगे कि डिस्काउंट जो कलम है इस एक तरफ का एक्सपेंस है। नेगेटिव इनकम क्यों? अगर तुम सेल करते हो, उसमें डिस्काउंट छोड़ देते हो, मतलब सेल किया मतलब इनकम आया, गुड्स निकल गया, इनकम आया, इन हुआ। इसमें से कुछ इनकम तुम अपने हिस्से से छोड़ देते हो, उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। इसलिए वो नेगेटिव इनकम या वाइस वर्सा तुम कह सकते हो एक्सपेंस। नेगेटिव इनकम और एक्सपेंस, दैट्स व्हाई इट गोस टू डेबिट साइड। और इसी हिसाब से डिस्काउंट रिसीव, अभी परचेज किया मतलब गुड्स आया और पेमेंट तुमने कर दिया, लेकिन पेमेंट कुछ जो पाने वाला है वो कुछ पेमेंट के लिए छोड़ दिया, तुमको छूट दिया, मतलब डिस्काउंट रिसीव किया तुमने। तो एक्सपेंस पूरा होने वाला था, लेकिन कुछ हिस्से तक वो एक्सपेंस हुआ नहीं, मतलब नेगेटिव एक्सपेंस। और नेगेटिव एक्सपेंस वाइस वर्सा उसको इनकम कह सकते हो। इसलिए डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिट। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं कुछ लेकर मतलब जैसे 2024 में अप्रैल 1 started business with cash rupees 1 lakh, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 20,000। इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है तुम्हारे पास और 1 लाख कैश है तुम्हारे पास। बैंक में लोन है तुम्हारे पास 20,000 और 1 लाख कैश है, मतलब कैपिटल जो है वो एक्चुअल है 80,000। तो इसको अगर तुम देखने जाओगे तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रेडिट 20,000 और बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल टू कैपिटल 80,000। ये बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये कैश अकाउंट डेबिट 2026 का
April 1st, टू बैलेंस टू कैपिटल, इसको लिखा टू कैपिटल, कितना आया 1 लाख। और बैंक का जो बैलेंस है, बैंक ओवर द क्रेडिटेड, मतलब बाय कैश ही पकड़ के चलो, बैंक में 20,000 रुपया घटा है। क्लियर? अभी नेक्स्ट एंट्री हम दिखाएंगे अप्रैल 5 में, इसको चुकाने के लिए हम दिखा देते हैं। अप्रैल 5 में ये कैश डिपॉजिट किया बैंक में, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50,000, डिपॉजिटेड कैश ₹50,000 इनटू बैंक, मतलब बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, बैंक अप्रैल 5 कर दो, अप्रैल 5 बैंक बढ़ गया, इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ गया और कैश से निकल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें 50,000 और 2026 का ये अप्रैल 1 का एंट्री है, अप्रैल 5 का एंट्री बाय बैंक, कैश से घट गया 50,000, ये हो गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही ट्रांजेक्शन में कैश है और बैंक है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया बच्चों? आज करते हैं ये अच्छा करके समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे अप्रैल 7 में। अप्रैल 7 को परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 and enjoy discount at the rate of 5%, मतलब परचेस 20,000 का खरीदे हैं और डिस्काउंट एंजॉय किया 5%, मतलब 1,000 रुपया डिस्काउंट तुमने रिसीव किए हो, तो परचेस किए हो, तो नेचुरली ये कैश से हुआ, चेक नहीं बताया, कैश से हुआ, तो 7 तारीख को बाय परचेस अकाउंट 19,000 का यहाँ पे होगा, क्योंकि 1,000 रुपया डिस्काउंट में है, जो डिस्काउंट रिसीव तुमने किए हैं। इसका जर्नल क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश पेमेंट किया 1,000 छोड़ के 19,000 और टू डिस्काउंट रिसीप्ट 1,000 हो गया, इसका हो गया। चलो अभी और एक ट्रांजैक्शन अप्रैल 10 का दिखाता है, जो सेल के ऊपर है। अप्रैल 10 का एक ट्रांजैक्शन देखो, इसको सोचो, समझो और एंट्री मारो। कैशबुक बहुत इजी है, ये लास्ट एपिसोड है, जो भी आगे जाके तुमको करना है कैशबुक में कुछ टॉप चीज, तो मुझे भेजो, मैं उसको समझा दूंगा और करके भेज दूंगा वीडियो करके। तो बच्चे चलो अभी एक सेल का एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 एंड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 5% बाय चेक से ये ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अप्रैल 7 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल करके क्या मिला उसको, चेक में मिला 30,000 से 5% छोड़ के 28,500 बैंक में मिला और 1,500 रुपया उसको डिस्काउंट दिया। तो बैंक में हुआ ये ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट दे दिया। अभी क्या है, अभी हम करेंगे इसको बैलेंस, क्योंकि देखो डिस्काउंट, एक रिसिप्ट, एक अलाउड, एक दिखा दिया, एक कॉन्ट्रा दिखा दिया और स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शन भी दिखा दिया। इसको ज्यादा एपिसोड को बड़ा मत करना है। कोई भी तुमको प्रॉब्लम है कैशबुक का, अगर चाहते हो कि कैशबुक पूरा 10-12 ट्रांजैक्शन मिला के दिखाए, तो उसको कमेंट करो और उसके बारे में बताओ, मैं जरूर उसको तुमको सॉल्व करके भेजूंगा। क्यों ऐसे हो रहा है मैं डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो इसको हम करते हैं, पहले तो देखते हैं। ये नहीं होगा, ये तो रिजल्ट फुली है, तो 1,00,000 यहाँ पे ज्यादा है डेबिट बैलेंस, यहाँ पे 1,00,000 दोनों तरफ 1,00,000 लिख दिया,
यहाँ पे 28,500 और 50,000, 78,500। तो ये ज्यादा हो गया, चलो 78,500, यहाँ पे कम है 78,500। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1,500 है और यहाँ पे 1,000 है, ये लिख दो, इसका कोई बैलेंस नहीं होता। तो अभी दोनों तरफ भी भारी है। यहाँ पे क्या है, 69,000 माइनस करके 31,000 बैलेंस आता है, और यहाँ पे क्या है 78,000 से 20,000 माइनस करके 58,500 बैलेंस आता है। ये बैलेंस करने के तरीके से कोई अप्रैल महीना में 30 को पकड़ो, महीना के लास्ट में होता है सब कुछ बैलेंस कैरेट डाउन। ये बैलेंस कैरेट डाउन हो गया 2024, इस लाइन के नीचे से होगा 2024 में 1 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो भी है वहां पे 31,000, 58,500 और ये 1,500 जैसे है डेबिट में लिख दिया, और यहाँ पे 1,000 जो भी है क्रेडिट में लिख दिया, क्योंकि डिस्काउंट इसका कोई बैलेंस नहीं होता। इसके बारे में समझ में आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में से आ जाना चाहिए बच्चे। इतना जो एपिसोड करवाया हूं, ये कॉन्ट्रा एंट्री, ये कैश बैक डिस्काउंट, कैश को अलग करके, कैश बैंक को अलग करके और कैश बैक डिस्काउंट तीनों के एक साथ दिखा रहा हूं मैं। तो समझो, अगर तुमको क्वेश्चन आए, तुमको क्वेश्चन आता है प्रिपेयर ए सुइटेबल कैश बुक विथ 2 कलम, तो ये 2 कलम क्या होगा तुमको समझना चाहिए। देखोगे एंट्री ज्यादा नहीं है, 5 से 7 एंट्री, जिसमें ज्यादा परचेस और सेल्स है और जिसमें डिस्काउंट है, तो तुम इजीली कैश एंड डिस्काउंट ये दोनों कलम कर सकते हो। कैश को ट्रीट करोगे, कैश को कैश और बैंक दोनों ट्रीट करोगे और फुट नोट में लिख दोगे। ये बच्चों करना जरूर। तो बच्चों चलो, चलते चलते हमको याद रखना। तो चलो बच्चों, कुछ भी कमेंट हो करके दिखो, हम तुमको हेल्प करेंगे। और देखते रहो, फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो, जो भी है करना है करो, नहीं तो मत करो, लेकिन पढ़ो, अपना करियर बनाओ। ओके, चलो बच्चों, बाय।